50-100 वोट आ जाएं तो हम कह नहीं सकते यहाँ खाता नहीं खुलेगा, और वापस प्रियंका के पास वही भेज देंगे कि ले जा तेरे को। ये कोई पैरासूट से बोल रहे हैं कि भाई प्रियंका का कोई वो है, ये पुआनी खेड़ा हल्का बिकाऊ नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। पहले ओलिया बुजुर्गों के टाइम में जगन्नाथ और अमर सिंह बारी कैंडिडेट बनाया करते, हल्का जागरूक है और वो इस कंगार पर है कि बाहरी कैंडिडेट को तो ऐसे कर देगा कि वो था ही नहीं। विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। आगामी 16 तारीख को जो है जो नामांकन वापस होने हैं, और जो प्रक्रिया जो अभी रहती है वो 16 तारीख को हो जाएगी। और जो भी विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी हैं मैदान में, वो सभी पार्टियों ने मैदान में उतार दिए हैं। अब की बार जो है पार्टियां भी ये चुनाव नहीं कर पाई कि किस प्रत्याशी को सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाए, जिसको लेकर टिकटार्थियों में भी काफ़ी जो है रोष है कि हमें टिकट के लिए मौका नहीं दिया गया है। इसी को लेकर बवानीखेड़ा हल्का से रामकिशन फौजी, जो पूर्व में सीपीएस रह चुके हैं और लगातार बवानीखेड़ा में पीछे विधायक रह चुके हैं, उन्होंने आज गांव सीपर जमालपुर में एक महापंचायत का आयोजन किया है। यहाँ पर तमाम हल्का के जो लोग हैं, सभी गांव के लोग जो इस पंचायत के अंदर पहुंचे हैं, और इन पंचायत में, इस पंचायत के अंदर गांव के लोग क्या फैसला लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ से अपना नामांकन जो है भर दिया है। और फिलहाल रामकिशन फौजी को इस हल्के से जो है एक मजबूत दावेदार के रूप में, मजबूत प्रत्याशी के रूप में जाना जाता है। फिलहाल हल्का वासियों का यहाँ पर क्या कुछ कहना है, पंचायत के अंदर क्या निर्णय रहता है, हल्का वासियों का क्या कुछ कहना है, ये इनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी, कहाँ से हो? टोटापुर गाँव। तो आज ये जो पंचायत की गई है, इसका क्या कुछ मायने? फौजी जो निर्दलीय लड़ रहा है, इसके लिए पंचायत है और हम सारे इस बात पर जोर लगाएंगे। तो अब की बार पार्टी के लिए पार्टी ने तो टिकट काटे दिया इसका, बाकी वो क्या काम होगा हमारा नरवाड़, ये बस। तो नरवाड़ से क्या नाराजगी है? यहाँ से नाराजगी है कि नरवाड़ बाहर का है, यही नाराजगी से। हल्का है, कोई भी कैंडिडेट होता है उसको पार्टी। तो यहाँ पे जो पंचायत है, यहाँ पे जो लोग आए हैं, लगभग हल्के के सभी गांव से लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या कुछ फैसला पंचायत आज करेगी? जो पंचायत फैसला करेगी वो मान्य होगा। आप लोगों की राय में क्या है? हमारी तो राय ये है कि रामकिशन फौजी को हम इलेक्शन लड़ाना चाहते। क्या कुछ काम ऐसे रामकिशन फौजी ने पूर्व में जो विधायक के पद पर रहते हुए करवाए थे हल्का के लिए? बहुत काम कराए, बुआनीखेड़ा में काली जोड़वाया, नहर का पानी दिलाया, सार्वजनिक काम बहुत करे हैं वो भी। तो अब जो सिटिंग एमएलए थे यहाँ से पीछे पूर्व में भाजपा के विशंबर वाल्मीकि, अभी नया उम्मीदवार उतारा है। पीछे ग्राउंड लेवल पे सर्वे भी हुई थी, उसके अंदर भी निकल कर आया था कि अगर प्रत्याशी के तौर पर बदला जाता है तो शायद भाजपा यहाँ से जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर भी 2 कैंडिडेट उतर चुके हैं, कांग्रेस का अलग से प्रत्याशी है। तो क्या लगता है हल्का वासियों को? तो हल्का मेरा बांटेगा, जो निर्णय आएगा वो तो उसी टाइम पे बांटेगा, उससे पहले क्या बता सकते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हो? भवानीखेड़ा से। भवानीखेड़ा। क्या कुछ माहौल है भवानीखेड़ा? भवानीखेड़ा में भाई रामकिशन फौजी की एक तरफी आवाज हो रही है, लेडीज भी मतलब सब रोने लग रहे हैं भाई, सब जबरदस्त है ना। गलत काम हुआ है नहीं मानो, बाहर का प्रत्याशी जो यूपी से, वो भी 2 नंबरी पे, और 2 नंबरी उसका कोई महत्व ही नहीं आने का। तो जिसने जो मेहनत करा कि जो जहाँ आप खड़े हो ना, इस भाई साहब ने ये काम करवाया था, अब दिखाओ ये घास देखो, यहाँ टाइल थी बिछी हुई, इतना जबरदस्त हल्का में जो काम करवा रखा है। और अब यहाँ देखो घास फूस, यहाँ घास में नहीं पट रहा। क्या लगता है अब की बार क्या जो पंचायत है ये फैसला करेगी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर? बिल्कुल। क्या हल्का वासियों का इसको समर्थन मिलेगा? इस चीज पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि निर्दलीय रूप में और भी प्रत्याशी मैदान में है। कोई दिक्कत नहीं, बैक बत्ती भी नहीं दिखने देंगे। आप देखो भाईचारा, देखो कितना भाईचारा है, लेडीज देखो, आप जेंट्स देखो, हर युवा वर्ग देखो, क्योंकि इन्होंने यानी ग्राउंड पर मेहनत कर रखी है भाई साहब, जबरदस्त मेहनत। जो 10 साल में तो इसने जबरदस्त मेहनत की है, आप देख रहे हो। और जो यहाँ 30 साल से इतनी मेहनत कर रखी है, क्योंकि अपना गांव का है,
सारा सिस्टम इसका सही है। ये पंचायत भाई साहब इसलिए हो रही है कि जो हमारे भाई साहब रामकिशन फौजी है, इनने बड़ी मेहनत की और भाई 25 साल से कांग्रेस नेता रहे और आखिर में आके इन्होंने हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र भाई साहब ने इनको झांसा दे ही रखा है, टिकट तेरी है। लेकिन आखिरी जब टेम आया न मिलने का तो इन्होंने टिकट एक बाहरी क्षेत्र के उम्मीदवार को थमा दी। इसका विरोध प्रदर्शन है और ये पैरासूट के तौर पे उम्मीदवार के लेवल पे छोड़ा गया है। हम जो इसके दिल जान से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हम तो भाई साहब को जिताएंगे और पीछे भी जिताया था और आगे भी जिताते रहेंगे। बस मैं इतना ही कह चाहता हूँ। आज जो पंचायत बुलाई गई है किस लिए बुलाई गई है और क्या कुछ निर्णय इसमें रहने वाला है? ये पंचायत का रूप है, वैसे है बुआनी खेड़ा हल्के की कांग्रेस ये है। पंचायत का तो रूप लिया है, पूरी कांग्रेस यहाँ इकट्ठी है और भाई रामकिशन फौजी के साथ है। ये आप भीड़ देख लो, पूरी कांग्रेस है, ये पूरी कांग्रेस है। कोई ये नहीं है कि मेरे को किराए के टट्टू ले रखे हो, कोई यूपी से बिहार से कहीं से लेके आए हो। पूरा बुआनी खेड़ा हल्का और पूरा कांग्रेस ही है ये। तो टिकटों के बंटवारे, जब टिकटों का बंटवारा चल रहा था दिल्ली, तो वहां पर भी हल्कावासी रामकिशन फौजी को मजबूती देने के लिए पहुंचे थे। तो क्या चूक मानते हैं, क्या चूक रही है? ये कोई पैरासूट से बोल रहे हैं कि भाई प्रियंका का कोई वो है। ये बुआनी खेड़ा हल्का बिकाऊ नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। पहले ओलिया बुजुर्गों के टाइम में जगन्नाथ और अमर सिंह बारी कैंडिडेट बना करते। हल्का जागरूक है और वो इस कंगार पर है कि बारी कैंडिडेट को तो ऐसे कर देगा कि वो था ही नहीं, यहाँ उसका खाता नहीं खुलने वाला है। कोई 50-100 वोट आ जाएं तो हम कह नहीं सकते यहाँ खाता नहीं खुलेगा और वापस प्रियंका के पास वही भेज देंगे कि ले जा तेरे को। ऐसा आया था वैसा। और भाई रामकिशन फौजी इस बार निर्दलीय विधायक बन के फिर हुड्डा को साबित कर देगा और प्रियंका को और सोनिया गांधी को कि हल्का बुआनी खेड़ा कांग्रेस है तो फौजी है और कोई नहीं है इसके अलावा। कांग्रेस पार्टी के भी जो नेता हैं रामकिशन फौजी भी है, मास्टर सतवीर रतेरा भी है और तीसरे जो प्रत्याशी के तौर पे मैदान में है प्रदीप नरवाल। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस यहाँ बटी हुई है, कहीं भाजपा या अन्य किसी पार्टी का या अन्य कोई नेता इसका लुत्फ उठा लेगा? हाँ, अगर ऐसा लगा रहा तो हो जाएगा, ये भी संभव है। लेकिन निर्दलीय इकट्ठे हो जाएंगे जल्दी, हमारा विश्वास है कि लग रहे हैं और वो एक होके चुनाव लड़ेंगे हल्के में और निर्दलीय अपनी सीट पक्की कर लेगा। ये तो निर्दलीय के रूप में अगर रामकिशन फौजी जीत दर्ज करते हैं तो किसके खाते में ये टिकट जाएगी? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीधा सीधा मुकाबला है, तो फिर ये कहाँ किस पहले में जाएंगे? किस पहले? जहाँ हमें हमारी काम की वो देखेंगे कि भाई कौन सीएम बन रहा है, वहां मंत्री पद लेंगे। निर्दलीय से ही सरकार बनेगी, एकली सरकार किसी की नहीं। हरियाणा के अंदर के कांग्रेस ये सोचती है कि हमारी सरकार नहीं है, निर्दलीय ही सरकार बनाएंगे और निर्दलीय में भाई रामकिशन फौजी पद लेके कैबिनेट मंत्री बन के भी आ सकते हैं। ये हमारा विश्वास है, पूरे हल्के का विश्वास है और निर्दलीय ही सरकार बनाएंगे। फिलहाल ये यहाँ पर जो समर्थक रामकिशन फौजी के जो पहुंचे हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस प्रकार का इन लोगों का जो रुझान है और हल्के में किस प्रकार के जो समीकरण यहाँ पर जो बने हुए हैं उसके बारे में जो है जानने का और प्रयास